अब बात करते हैं उफ ये गर्मी। देश में गर्मी का भीषण प्रकोप है और आग बरसा रहा है आसमान। देश प्रदेश में गर्मी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में 9 तपे का आज 7वां दिन। तो जयपुर की सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा और मौसम विभाग ने 31 मई से 2 जून के बीच हल्की राहत मिलने की जताई संभावना। जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इकलेश हमारे साथ खेड़ली से जुड़ गए हैं। इकलेश, 9 तपे का आज 7वां दिन है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। 31 मई से 2 जून के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तो आज 31 मई है, हालांकि क्या होता है ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल कितनी गर्मी है और आप कहाँ खड़े हैं? जी राखी, आज 9 तपे का 7वां दिन है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं आज भी बाजार में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि आप पूरा बाजार में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी कोई जरूरी काम वाला ही निकल रहा है और जिधर भी नजर डालेंगे एकदम सूनापन नजर आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और भीषण गर्मी इस समय है। और आज का तापमान देखा जाए तो आज करीब 48 से भी ऊपर यहाँ का तापमान बताया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी है और लोग पूरी तरह से व्याकुल हो चुके हैं। और केवल एक ईश्वर से केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसी तरह से राहत की। इकलेश, देखिए हम और आप और हमारे साथ में ये दर्शक लगातार 7 दिन से खेड़ली की ये तस्वीर देख रहे हैं। आप यहाँ की व्यवस्थाओं की, प्रशासन की तरफ से जो कमियां हैं वो भी आप उसकी तस्वीर लगातार दिखाते हैं। तो क्या प्रशासन की नींद खुली है? किसी तरह की व्यवस्थाएं आम जनता के लिए इन ऐसे जगहों पर की जा रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, और जो गंदगी का अंबार भी आपने दिखाया था, तो कहीं ना कहीं चेता है क्या प्रशासन? तो संज्ञान लिया था, लेकिन भी यहाँ प्रशासन द्वारा जो गर्मी को लेकर जो बचाव के जो छाया पानी की व्यवस्था होती है उसको लेकर कुछ भी व्यवस्था अभी भी नहीं की जा रही है। और वहीं लोग व्याकुल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। किसी भी तरीके की राहत की जो व्यवस्था होती है सरकार प्रशासन द्वारा, स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है इकलेश, मैं एक बार किशनगढ़ का भी रुख करूंगी। सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ किशनगढ़ से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, कितनी गर्मी है किशनगढ़ में? देखिए आपने तो अपना बचाव कर लिया है, मैं देख पा रही हूं, और बचाव आवश्यक भी है इंद्रजीत, क्योंकि आप लोग जब बाहर निकलते हैं तभी दर्शकों तक ये सही और सटीक स्थिति की तस्वीरें हम पहुंचा पाते हैं। कितनी गर्मी है किशनगढ़ में? देखिए राकेश, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि बचाव ही उपचार है। जिस तरह से चेहरे पर पूरी तरह से ये लगा रखा है कपड़ा, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी के चलते जो है वो आमजन को भी पूरी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात प्रशासन की करूँ तो राकेश, लगातार समाचार प्लस पर खबर चलने के बाद हालांकि नगर परिषद यहाँ पर हरकत में आई और जगह जगह पानी की, तेल की पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की है। और कल ही समाचार प्लस की ओर से भी जो है वो केरी पानी लोगों को यहाँ पर पिलाया गया। इसके बाद आयुक्त ने भी जो है वो जमकर यहाँ पर तारीफ की और आयुक्त का कहना था कि सभी लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सके। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ के कम्युनिटी सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि बाजार में सिर्फ और सिर्फ वाहन तो चल रहे हैं, सिर्फ घरेलू कोई कुछ ना कुछ कामकाज हो तो ही लोग निकल रहे हैं। वाहन चालकों की अगर हम बात करें तो वाहन चालक भी जो है वो घर से निकल रहे हैं, जरूरी कामकाज हो तो यहीं से निकल रहे हैं। लेकिन राखी, गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आज या कल बारिश की संभावना है, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि कब बारिश आएगी और कब लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोग जो है पूरी तरह से इस गर्मी से परेशान है। लाइटों से तो राखी आपको बताना चाहूंगा कि लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की कटौती की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोपहर को चिलचिलाती गर्मी में लोग परेशान होते हैं और देर रात होते ही बिजली की जो आंख मिचौली है वो लगातार बदस्तूर जारी है, जिससे आमजन का जीना पूरी तरह से मुहाल हो रखा है। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका इंद्रजीत। और अब मैं कुलदीप गृहस्थी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करना चाहेंगे। कुलदीप, बिजली पानी की खास
जो है वो दिक्कत आमजन इसको फेस कर रहा है, यहाँ पर भीषण गर्मी, तो यहाँ पे क्या ये व्यवस्थाएं माकूल है? प्रशासन क्या पूरी तरह से अलर्ट है? बांसवाड़ा में 42 डिग्री का तापमान चल रहा है और नौतपा की वजह से आज 7वां दिन है। और 7वें दिन भी बांसवाड़ा में यह हमेशा बताया जाता है कि नहीं यहाँ पर मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम 7 दिन से गर्मी का मौसम लगातार बना हुआ है। 45 डिग्री, 44 डिग्री और 46 डिग्री तक भी यहाँ बांसवाड़ा में तापमान बढ़ा हुआ है। आपने बताया कि बिजली की समस्या लगातार यहाँ बांसवाड़ा में बनी रही है। कई बार रात्रि में बिजली चली जाती है, तो कई बार दिन में बिजली चली जाती है, जिससे कई लोग परेशान होते हैं, खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में समाज सेवी भरत कंसारा है, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल कुलदीप जी, गर्मी जो है वो बिल्कुल कहर बरपा रही है और कभी कभी 40 से 48 डिग्री तक के बीच का तापमान यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि नौतपा चल रहा है। और इसके बीच में एक सबसे बड़ी समस्या है कि विद्युत की जो कटौती हो रही है अनिश्चित और बिना बताए, वो बड़ी दुविधा भरी है, क्योंकि लोग इस गर्मी में बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या है और अगर बिजली इस तरह से कटती रही तो बहुत आम जीवन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इससे। और जो ये गर्मी है वो बिल्कुल नौतपा के अंदर आग बरसा रही है। आप जो देख रहे हैं रोड जो है वो बिल्कुल सूने हैं। ये प्रशासन ने जो टेंट की व्यवस्था कर रखी है, और वो व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है कि मुख्य चौराहों पर उन्होंने टेंट लगाकर और जो भी राहगीर गुजरते हैं उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। इस गर्मी से बचने के लिए प्रशासन की बहुत बढ़िया पहल है और मैं इसके लिए बांसवाड़ा प्रशासन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, जिला कलेक्टर हो और संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन, उन्होंने साफ निर्देश जारी कर रखे हैं पूरे जिले के अंदर कि कहीं पर भी अगर कोई यात्री बाहर से आता है तो उनके टेंट की व्यवस्था की जाए और पानी की व्यवस्था पर्याप्त की जाए। क्या ही नहीं, चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट जारी कर रखा है कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आपको अपने ग्लूकोज की बोतल और पानी और उसके साथ में बर्फ का जो किट है वो लेकर रखने के रखता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये अभी गर्मी का माहौल है, लेकिन बांसवाड़ा में जो गर्मी है उस हिसाब से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, न ही बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चे भी शाम को घर से नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल कुलदीप, देखिए हाईकोर्ट ने भी स्व प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार के लिए यह आदेश जारी किए हैं कि एक एडवाइजरी हाईकोर्ट के द्वारा निकाली गई है। सबसे पहले मजदूर जो कि इतनी भीषण गर्मी में भी काम कर रहे हैं और हीट स्ट्रोक का लगातार शिकार हो रहे हैं, तो आपके यहाँ बांसवाड़ा में क्या अभी भी मजदूर दिन भर काम करते हैं, चौकटी पर आते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश निकाले कि 12 से 3 के बीच में मजदूर काम करते हुए नजर नहीं आने चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए, लेकिन बांसवाड़ा में उसका असर देखने को नहीं मिला है। और जो मजदूर हैं वो दोपहर में 3 बजे से 4 बजे भी मजदूरी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने आज ही एक आदेश जारी किया है कि अगर किसी तरह के जो मजदूर दिन में काम कर रहे हैं उनको करीबन 2 घंटे की छूट दिन में दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है। कुलदीप, एक बार मैं गिरिराज का भी रुख करना चाहूंगी, कोटपुतली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरिराज, कितनी गर्मी यहाँ कोटपुतली में, क्योंकि प्रदेश भर जो है मरुधरा तप रही है इस भीषण गर्मी से और आम जन को कहीं राहत नहीं है, लेकिन इसी के अच्छा बीकानेर में है गिरिराज, तो यहाँ बीकानेर में सीमावर्ती जिला है गिरिराज ये, तो कितनी यहाँ पर गर्मी? मैं वही कह रहा था कि एक चुस्की बढ़ा लेता है, मैंने कहा लाइव चल रहा है, फिर वो लिंक मोकल। जी गिरिराज, आवाज पहुंच पा रही है? परसों लिया था हमारे यहाँ। गिरिराज, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब मैं सुन पा रही हूँ गिरिराज आपको। सीमावर्ती जिला बीकानेर 50 के ऊपर पहुंच गया था पारा। इतनी भीषण गर्मी में कैसे यहाँ पर लोग जो हैं जूझ रहे हैं इस मौसम के साथ? जो नौतपा चल रहा है जिसमें लगातार बीकानेर में तापमान 48 और 50 के आसपास रहा है, तो आज का तापमान है जो 45 डिग्री का तापमान है। इसको लेकर जो प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा मरीज या हीट से जो मौतें हुई है यहाँ नहीं देखने को मिली। बता दें कि प्रदेश में सब जगह मौतें हुई थी, लेकिन बीकानेर में हीट वेव से अभी तक कोई मौत सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर माकूल व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जहाँ नगर निगम द्वारा कुछ व्यवस्था जहाँ बीकानेर के रेलवे फाटक है उस पर की गई थी, उसको लेकर कुछ लोगों ने कोई शिकायत भी दर्ज कराई, क्योंकि वो माकूल नहीं है। कुछ जो फाटक जब बंद होता है तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तो उसको कुछ लोग उससे बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था, जिसको लेकर लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि इस जो टेंट लगाए गए हैं उसको आगे और बढ़ाया जाए। लेकिन वह आज की बात करें तो बीकानेर में आज का तापमान 45 डिग्री का तापमान है और लोग अपने घरों में है। मौसम विभाग के अनुसार कल यहाँ मौसम परिवर्तन और संभावना है। अब मैं इस समय
बीकानेर के चौपाटी खड़ा हूँ, जहाँ लगातार लोग यहाँ असम में यहाँ लंबी भीड़ रहती है, लोग आवाज आई रहती है लोगों की, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। उस बिल्कुल सन्नाटा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गिरिराज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बीकानेर वो जगह है जहां पर मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा है, फैक्ट्री वहां संचालित की जाती है, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला और खाने भी वहां पर बहुत हैं। तो क्या मजदूर वर्ग को यहां पर राहत मिली है इस भीषण गर्मी में? क्योंकि सरकार ने भी एडवाइजरी निकाल दी है कि 12 से 3 के बीच में मजदूर अब काम करते नजर आने नहीं चाहिए, और अगर वे काम करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है फैक्ट्री मालिक की कि उनको चाहे ORS का घोल हो या फिर कैरी का पन्ना हो, इस तरह की जो राहत भरी चीजें हैं वो उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। जी, जो एडवाइजरी जो जारी हुई है जिसके बाद ही यहाँ प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं जो भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं जिन्होंने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर जहां मजदूर सुबह इकट्ठा होते हैं उन स्थानों पर टेंट लगाने की मांग की है, और उन्होंने जो भी ठेकेदार है जो काम करवाते हैं मजदूरों से उनको सख्त निर्देश देने की मांग की है कि 12 से 3 बजे तक कोई भी मजदूर से काम न कराए। इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने भी आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, और ये सभी मजदूरों के लिए राहत की बात है कि उनके लिए प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है इसको लेकर मजदूर संघ ने भी सरकार का आभार जताया। चलिए ठीक है, धन्यवाद गिरिराज आपका। अब मैं रुक करना चाहूंगी लीलाधर का, जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। लीलाधर, आप अपना बचाव कर रहे हैं और मेरे तमाम प्रदेश भर में अपने जितने भी सहयोगी हैं उनसे मैं जुड़ी, और सभी लोग ये जतन कर रहे हैं कि कैसे हम खुद का बचाव करें, और साथ ही साथ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों की कि सड़कों पर तो फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि नौतपे का ये 7वां दिन आज भी आमजन पर भारी है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा, नौतपे का असर बिल्कुल देखा जा रहा है। आप मुझे खुद को देख सकते हैं, मैं भीषण गर्मी से बचने के लिए ये कपड़ा डाल रखा सर पे, और हालांकि गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी का आलम बहुत तेज़ देखा जा रहा है और कम से कम 45 डिग्री से ऊपर का जो है तापमान देखा जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए छायादार पेड़ हो, छतरी हो, सर पर कपड़ा डाल के जाएं, ठंडे पानी पेय पदार्थों का यूज़ करना चाहिए। जैसे सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार भी उन्होंने बता रखा है कि जब काम हो तो ही घर से बाहर निकले। दोपहर 12 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक का टाइम है जो बहुत भीषण गर्मी रहती है, और हालांकि गर्मी का असर शाम को 6 बजे तक भी रहता है। हालांकि शाम होने के बाद कुछ असर थोड़ा कम होता है, परंतु जो बात करें हीट वेव की, गर्म लू की बात करें, लू के कारण लोगों का जो बात करें जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आता है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज बारिश आने की और बात करें मौसम विभाग की ओर से बारिश आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं हो पा रहा। आप पीछे देख सकते हैं कि अभी आसमान साफ है, कुछ जगह बादल छाए हैं, परंतु बादल केवल वाइट है, पानी भरे नहीं है, काले नहीं है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि अभी तक दोपहर के 2 बजे हैं, तो अभी तक शाम तक होते होते जैसे बात करें मौसम विभाग का मानना है, कोई पूर्वानुमान के अनुसार बारिश आने की संभावना है, परंतु अभी आज तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और जहाँ तक बात की जाए, राखी बताना चाहूँगा कि जयपुर शहर के अंदर पारा बहुत अधिक बढ़ गया है, भीषण गर्मी का आलम देखा जा रहा है। व्यापार मंडलों के द्वारा भी अपने जो दुकानदार आने वाले हैं, टूरिस्ट है, उनको छाछ है, लस्सी है, जो शीतल पेय पदार्थ है उनका उपयोग करा रहा है। हालांकि अभी जो बाजार है, व्यापार है, बिल्कुल मंदा नज़र आ रहा है क्योंकि सड़कें सूनी नज़र आ रही है, चाहे राजमार्ग की बात हो, चाहे मुख्य मार्ग की बात हो, गलियों की, क्योंकि हर व्यक्ति भीषण गर्मी से बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग गर्मी से निकलने के लिए बचते नजर आ रहे हैं। जी राज, बिल्कुल लीलाधर, देखिए घरों से बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा जाए, और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन भी चौकन्ना है। समय समय पर सड़कों के ऊपर स्मोक गन से पानी का छिड़काव भी करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा आवश्यक यह है कि व्यक्ति खुद सजग रहे और आसपास वनीकरण को लेकर के भी वो गंभीरता दिखाए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। क्योंकि जयपुर की बात करते लीलाधर, अगर हम यहाँ पर विधानसभा रोड पर जाते हैं तो अगर वहां पर 44 या 45 का पारा आता है चेक करने पर, तो वही पारा उसी के पास में अगर हम सेंट्रल पार्क के पास पहुंचेंगे तो 8 से 10 डिग्री का फर्क नजर आता है। जी राखी, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वाहन चालक है जो समाचार प्लस की टीम से जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि सर आप कहाँ से आए भीषण गर्मी के अंदर, क्या काम के लिए गए? मैं मार्केट में गया था और एप्सॉन कंपनी के सर्विस सेंटर से आ रहा हूँ मैं अभी। भीषण गर्मी के अंदर आपने दुपट्टा भी लगा रखा है, क्या कहना चाहेंगे सर्दी से, गर्मी से बचाव के लिए?
गर्मी से बचाव के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार हजारों करोड़ के बजट जारी करती है, गर्मी के लिए भी आम जनता के लिए कोई बजट जारी करे और गर्मी के भीषण निजात दिलाने के लिए कोई निवारण का करे। जैसे नगर निगम की ओर से ग्रीन शेड वगैरह लगाए गए हैं, सड़कों पे पानी भी डाला जा रहा है, सरकार की एडवाइजरी भी है कि दोपहर के समय केवल काम हो तो ही निकले, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के द्वारा मेन चौराहे पर ही ये काम किया जा रहा है, जो मेन जहाँ पे भीड़ भड़क्का ज़्यादा रहता है वहाँ पर सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही है। इनका मानना था कि मुख्य सड़कों पर तो ध्यान देते हैं और छोटी सड़कों की बात की जाए, परंतु जयपुर शहर के अंदर आप देख सकते हैं मुख्य चौराहे पर देख सकते ग्रीन शेड वगैरह लगे, नगर निगम की ओर से एक सराहनीय कार्य भी देखा जा रहा है कि जहाँ पे वाहन चालक है जो कुछ 2 मिनट सुकून भरे 2 मिनट व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का चलिए उम्मीद तो यही है लीलाधर, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि मेघ बरसेंगे और लोगों को राहत की सांस भी मिलेगी। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।